हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 4 की कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में जो अगर सच निकली तो पूरी स्टोरी का मतलब ही बदल सकता है। सच बताऊं, जितनी थ्योरीज हम बनाते हैं उतनी ही नई थ्योरीज सामने आ जाती हैं। लगता ही नहीं कि कभी ये सिलसिला खत्म होगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो मुझे हाल ही में पता चली है। उसके बारे में सुनने के बाद शायद आपकी ही सोच बदल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या फातिमा सच में मॉन्स्टर बन रही है? सीजन 4 में हमने उसके अंदर काफ़ी चेंजेस देखे हैं। इसी वजह से बहुत लोग मान रहे हैं कि वो धीरे धीरे मॉन्स्टर बन रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। सीजन 3 के फाइनल में हमें पता चलता है कि ये पूरी जगह बच्चों की कुर्बानी से बनी थी। और अगर ध्यान से देखो तो फातिमा ने भी एक तरीके से अपने बच्चे की कुर्बानी दी है। हो सकता है इसी वजह से उसका कनेक्शन इस जगह से और भी गहरा हो गया है और इसी वजह से उसके अंदर ये अजीब चेंजेस आ रहे हैं। मतलब हो सकता है वो पूरी तरह मॉन्स्टर ना बन रही हो, लेकिन उसका कनेक्शन मॉन्स्टर से ज़रूर बनता जा रहा है। थ्योरी नंबर 2, लोगों का डर ही उन्हें घर जाने नहीं देता। ये थ्योरी सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जितना सोचोगे उतना ही सेंस बनाती है। सारा ने कहा था कि इंसान का डर उसके मरने के बाद जंगल का हिस्सा बन जाता है। और सीजन 4 एपिसोड 6 में टेबिथा की डॉल्स वाली स्टोरी ने इस बात को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसका मतलब है जितना लोग घर ना जा पाने से डरते हैं उतना ही ये जंगल डर से और पावरफुल हो जाता है। और जब कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये जंगल उसके सामने एक ऐसा डर खड़ा कर देता है कि वो खुद ही हार मान लेता है। नंबर 3, अभी तक हमने सारे मॉन्स्टर्स नहीं देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने अभी तक इस दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स देख लिए हैं। मैं स्माइली मॉन्स्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडर, डॉल और उन क्रिएचर्स की जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। विक्टर के ड्रॉइंग्स में स्पाइडर हमें नजर आई थी। बॉयड और सारा को जंगल में उसके बड़े बड़े जाले भी मिले थे। और डॉल्स का क्या हुआ ये अभी तक हमें नहीं पता चला। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर टोटम्स मॉन्स्टर्स को नहीं रोक सकते और वो सिर्फ जंगल के बुरे सपनों को कंट्रोल करते हैं, तो मॉन्स्टर्स ने उन्हें तोड़ क्यों नहीं दिया? उनके लिए तो ये एक तरीके से रुकावट हुई, लेकिन आज तक उन्होंने उसको हटाया तक नहीं। इसकी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो मॉन्स्टर्स किसी और चीज़ से डरते हैं या फिर किसी और ने उन्हें मना किया हुआ है। मुझे पहली पॉसिबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। हो सकता है जंगल में कोई ऐसी ताकत हो जिससे मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। थ्योरी नंबर 4, मॉन्स्टर्स सिर्फ रात को ही बाहर क्यों निकलते हैं? ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग मानते हैं कि मॉन्स्टर सिर्फ इसलिए रात में बाहर निकलते हैं क्योंकि असली एग्जिट सिर्फ रात को ही ओपन होता है। तो वो एग्जिट लाइट हाउस से कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि लाइट हाउस की इम्पोर्टेंस भी रात में ही होती है। उसकी रोशनी रास्ता दिखाती है। हो सकता है फाइनल एग्जिट लाइट हाउस के अंदर ना हो बल्कि उसके आगे कहीं हो। लेकिन अगर ऐसा है तो मॉन्स्टर भी उस रास्ते के रखवाली करते होंगे। हालांकि जेट की बॉन्स वाली थ्योरी इस थ्योरी को चैलेंज करती है, इसलिए एपिसोड 10 में शायद हमें इसका जवाब मिल जाए। नंबर 5, सारा यहाँ आई कैसे? अब बात करते हैं सारा की। एक म्यूजिक वीडियो जिंदा बाय हैप्पी रायकोटी, उसके एंड में हमें सारा की बैक स्टोरी की एक झलक देखने को मिलती है। उसके बाद वो अचानक गायब हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा होता है। मतलब असली दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सारा का इंतजार कर रहा है और ये डिटेल फ्यूचर एपिसोड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। भाई मजाक कर रहा हूँ, इस बात को दिल पे मत लेना, क्योंकि बस ये एक गाना है जिसमें अक्सर सारा की जो कैरेक्टर है वो है तो इसलिए भाई ज़्यादा दिल पे मत लेना और एपिसोड से इसको कनेक्ट करने मत लग जाना। बाकी ये थी हमारे कुछ मेन थ्योरीज। लेकिन सच कहूँ, फोरम एक ऐसी सीरीज बन चुकी है जहाँ जवाब के साथ साथ 2 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अभी भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर हमें अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे कि सफ़ेद कपड़े वाला बच्चा आखिर है कौन और वो किसकी साइड? मैन इन येलो ने जूली से ऐसा क्यों कहा कि हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? क्या जूली सच में आने वाले एपिसोड में टाइम ट्रैवल करके चीज़ें बदल भी पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जगह से बाहर निकलना वाकई मुमकिन है? अब मैं जानना चाहता हूँ आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट करो और मुझे अपनी थ्योरी बताओ।
हो सकता है अगली वीडियो में मैं आपकी ही थ्योरी को सही से समझा दूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना फ्रॉम में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बाय बाय।